खुशी। महादेव कहते हैं कि कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने का समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी भी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। हमारे जीवन में एक ऐसा समय भी आता है जब हमें ये तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। नमक जैसी हो गई है जिंदगी, लोग ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये हमेशा आभूषण ही बनते हैं। खाली पेट निकल जाते हैं बहुत से लोग काम पर, क्योंकि जिम्मेदारियां इंसान की भूख मार देती है। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर शक करने लगते हैं। जिस प्रकार केवल एक बीज पूरे जंगल को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त है, उसी प्रकार एक ही मनुष्य विश्व में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए पर्याप्त है। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ पर अपराध भी होते हैं, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह अपनी बुद्धि से काम करता है। अगर आप परमेश्वर से जिद करके मांगेंगे तो वो आपको ज़रूर देंगे जो आप चाहते हैं। परम पिता परमेश्वर आपके जीवन में एक नया द्वार खोल रहे हैं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो हो सकता है लेकिन नज़रिए का इलाज कभी नहीं हो सकता है। जहाँ अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े वहाँ बुरे बन जाना ही ठीक है। गुनहगारों की आंखों में झूठे गुरूर होते हैं, जहाँ शर्मिंदा तो सिर्फ बेकसूर होते हैं। गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए जो बरसकर ख़त्म हो जाए। प्रेम हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो फिर भी हमेशा आसपास ही रहे। किस मिट्टी के बने थे वे लोग जो अपनों की चिट्ठियों का महीनों इंतज़ार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। भगवान ने सभी को धनुष के आकार में होठ दिए हैं, मगर इनसे शब्दों के बाण ऐसे छोड़िए कि सामने वाले के दिल को छू जाए, ना कि दिल को ही चीर दे। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। महादेव कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे सस्ती है भावनाएं, लेकिन अनमोल होता है वो इंसान जो इन भावनाओं को समझ सकता है। हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत को देखकर, मगर हर मुसीबत के पीछे सच का सवेरा होता है। फूंक मारकर हम दिए को बुझा सकते हैं, मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वो खुद ही बुझ जाता है। शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसलिए होशियार रहो, क्योंकि मीठा बोलने वाला आपको सिर्फ कष्ट ही नहीं घोर कष्ट भी दे सकते हैं। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है कि इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। औरत जब तक बूढ़ी नहीं होती तब तक उसका सुहाग जीवित रहता है। पुरुष जब तक बुढ़ा नहीं होता तब तक उसकी पत्नी जीवित रहती है। एक के बिछड़ते ही दूसरा बुढ़ा होना शुरू हो जाता है। ये जीवन की कड़वी सच्चाई है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। बड़े बुजुर्गों की उंगलियों में कोई ताकत तो ना थी, मगर जब मेरा सर झुका तो सर पर रखे कांपते हाथों ने जमाने भर की दौलत दे दी। जीवन में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिसका ईश्वर के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। सुख में तो हर कोई साथ निभाता है, लेकिन सच्चा रिश्ता तो वो होता है जो दुख में भी साथ निभाता है।
सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। बारिश गिरी और कानों में इतना कह गए कि गर्मी किसी की भी हमेशा नहीं रहती। सादगी कोई तालीम नहीं जो किताबों से हासिल हो, ये वो संस्कार है जो किरदार से झलकता है। झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा पर फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज़ नहीं होती। मुर्गे से किसी ने पूछा, लोग तुम्हें चैन से जीने नहीं देते, काट कर खा लेते हैं। मुर्गे ने कहा, लोगों को जगाने वाले का यही हाल होता है। जैसे ट्रेन में सफ़र करते समय सारा बोझ तुम सीट पर छोड़कर निश्चिंत हो जाते हो, ऐसे ही जीवन के सारे दुख, चिंताएं, असफलता उस परमात्मा के कंधे पर छोड़ दो और आगे बढ़ो, जिनके लिए प्रशंसा और विवाद समान है, जिस पर लालच और लगाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके लिए दर्द और खुशी समान है। ऐसे व्यक्ति ही जागा हुआ है। क्या होता है रिश्तों का वजन? उन कंधों से पूछो जिन्होंने बस्ता उठाने की उम्र में जिम्मेदारियां उठाई है। जीना है तो कर्ण की तरह जियो, जिसका भी साथ देना खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे, धोखेबाज नहीं। इत्र से कपड़ों में खुशबू आना कोई बड़ी बात नहीं है। मज़ा तो तब आता है जब आपके चरित्र से महक आए। कई रंग है जिंदगी के, बस देखने का नज़रिया चाहिए। अब एक खुशी के रंग को ही देखते रहे तो जीने का मज़ा क्या रहेगा। महादेव कहते हैं कि हजारों संबंध रखना कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार ये है कि आप एक ऐसा संबंध रखें जो तब भी आपके साथ खड़ा रहे जब हजारों आपके खिलाफ हो। इस संसार में बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता है, और वह जीवन का कड़वा सच है। हर बात को दिल पर लगाओ तो रोते रह जाओगे, इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनना सीखो। मनुष्य की वाणी में विष और अमृत दोनों ही खान होती है, जिसके द्वारा वो अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग या नर्क बनाता है। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करिए। एक कहानी में हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। शिक्षा इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है। एक शिक्षित इंसान हर जगह सम्मान पाता है, और शिक्षा सुंदरता को पराजित कर सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।